बड़ा सवाल आज का या अगले एक महीने तक का क्या है, ये है कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा और इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी गलती करें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और एक और चीज भी है, वो ये चीज है कि डिस्क्रिप्शन पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करने के लिए उधर लिंक्स मौजूद है, तो उधर हमें फॉलो कर लें। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। भाई सबसे बड़ा सवाल ये है आज का कि टिकटिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए रोहित शर्मा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा और इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएगा, एक एक करके आप लोगों के सारे सवालात के जवाब देती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं रोहित शर्मा के अराइवल पे। यार देखो क्या होता है ना कि जब इंडिया ने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान नहीं आना, हम नहीं आ सकते पाकिस्तान क्योंकि हम ये सीन है हमारा, मतलब इस तरह का सीन है ना कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो गवर्नमेंट इश्यूज एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान ने का मामला वो वहीं सेटल हो गया। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल तक जाता है तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल जो है दोनों नॉकआउट मैचेस बाहर खेले जाएंगे यूएई में। लेकिन इन केस इंडिया नहीं जाता तो फिर सेमीफाइनल फाइनल दोनों पाकिस्तान में खेले जाएंगे। लेकिन जहां पे पाकिस्तान ने इतना कोऑपरेट किया है इंडिया के साथ, वहां पे एक चीज है, आप लोगों को पता है कि कोई भी जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले सारी टीम्स के जो कैप्टन होते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टॉक और एक आप कह लें दिन रखा जाता है जिसपे कप्तान सारे इकट्ठे होते हैं फोटोशूट के लिए। तो अब जाहिर सी बात है एक कप्तान के लिए हम ये भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे तो करने से रहे। तो फिर क्या है कि फैसला ये किया गया कि अभी फैसला किया नहीं गया, इट्स जस्ट इन द टॉक्स कि रोहित शर्मा जो है वो एक दिन के लिए आएंगे। हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल जस्ट एक डेट बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल वो 15 को आते हैं। ठीक है, तो 15 को सुबह में आए और रात की फ्लाइट पकड़ के वापस इंडिया चले जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इंडिया वाले उनको एक दिन के लिए भी यहाँ पे रहने देंगे। तो ये है, ये हो सकता है कि रोहित शर्मा जो है जस्ट फॉर 24 आवर्स ही कैन कम टू पाकिस्तान, हैव द फोटो शूट एंड देन ही कैन फ्लाई बैक टू इंडिया। बट अगेन इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। अब ये नहीं पता कि ये सारी जो एक इवेंट होता है ये होगा कहाँ, कराची में होगा, लाहौर में होगा, रावलपिंडी में होगा, कहाँ होगा, नो आइडिया, बट मोस्ट प्रोबेबली कराची या लाहौर में ही होगा। अब आते हैं कि इंडियन जर्नलिस्ट, चलो कप्तान तो आ जाएगा, इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे या नहीं आएंगे। रिपोर्टर, जाहिर सी बात है रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट का काम ये नहीं होता कि दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू वन मैच, उनको ये होता है कि उनको पूरा इवेंट कवर करना होता है। ठीक है, फॉर डिफरेंट न्यूज चैनल्स ETC, तो उनकी एक्रीडिएशन होती है प्रॉपर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक्रीडिएशन ही नहीं होती, उनको वीजा ही नहीं मिलता, तो वो कैसे करेंगे कवर। ठीक है, तो इस पे आईसीसी और पीसीबी अभी बात कर रहे हैं कि क्या वीजा पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और फिर इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, इफ दे विल बी एबल टू कवर द इवेंट और नॉट। बट स्टिल इट्स इन टॉक्स, इट्स इन प्रोसेस। अभी फाइनल कंफर्मेशन इसके हवाले से भी नहीं आएगी कि वीजा पॉलिसी पाकिस्तान क्या अडॉप्ट करेगा। ज्यादा होगा ये कि पाकिस्तान कर देगा, जाहिर सी बात है। हम तो चाहते हैं कि इंडियंस आए यहाँ पे, हमें तो कोई मसला नहीं है, उन्हीं को पता नहीं क्या मसले हुए हैं। उसके बाद आते टिकटिंग प्राइसिंग पे। अब मैं ना देख रही थी, जाहिर सी बात है आई एम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का यही होता है कि यार पैसे नहीं है, मैच देखने कैसे जाए। तो आप लोगों को एक बात बताती हूँ, होता क्या है ना कि जब हम बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं ना सारे स्टूडेंट्स आपस में कि यार पैसे नहीं है, ये महीने का बजट आउट हुआ है तो मैच देखने कैसे जाएंगे, तो फिर कहते हैं हमारे जो फेलोज होते हैं वो कह रहे होते हैं यार कोई नहीं, 500 के टिकट तो है वो कर लेंगे। तो अभी मुझे सुनने में ये आ रहा है कि 500 की टिकट नहीं है। पहले तो होता था कि जनरल एनक्लोजर में आपको 500 की 700 की टिकट मिल जाती थी, इवन आप कभी कभी फ्री में भी बैठ जाते थे। फ्री आप किस सूरत पे बैठते हो, इस सूरत में कि जब पूरा स्टेडियम खाली है, मतलब कोई मैच देखने नहीं आता था, तो फिर पीसीबी, जाहिर सी बात है आपको ग्लोबली खाली है, मतलब कोई मैच देखने नहीं आता था, तो फिर पीसीबी, जाहिर सी बात है आपको ग्लोबली देखा जाता है कि इनके यहाँ लोग भी हैं या नहीं है, तो फिर उस सूरत में फिर पीसीबी टिकट्स फ्री कर देता था। ठीक है, ओवरऑल पहले तो सिर्फ स्टूडेंट्स को करता था, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि क्राउड बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो उन्होंने ओवरऑल टिकट्स जो है वो फ्री करना शुरू कर दी, ताकि एटलीस्ट क्राउड आए और जो है बैठे हुए लोग नजर आए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है एक प्रॉपर जो अब नया स्टेडियम बना है कजाफी स्टेडियम, इवन जो कराची स्टेडियम है, तो उनकी रेनोवेशन ही इतनी जबरदस्त है कि जनरल एनक्लोजर जनरल लग ही नहीं रहा। और मैंने आप लोगों को बताया था पहले जब उन्होंने
वो बीच में नेट लगाए हुए थे जिसकी वजह से सारा व्यू ब्लॉकेज हो रहा होता था। अब वो नेट भी नहीं है, उन्होंने बीच में गहराई सी बना दी है कि ऑस्ट्रेलिया का कैंगरू भी कूद के नहीं जा सकता ग्राउंड के अंदर, तो अब वो भी सीन नहीं है। तो अब आपको व्यू पूरा प्रॉपर नजर आएगा और जनरल भी वीआईपी इंक्लोजर लग रहा है। तो फिर कहा यह जा रहा है कि 500 तो हरगिज नहीं होगी, और है भी आईसीसी का इवेंट, स्टार टीम्स आएंगी। तो फिर कहा यह जा रहा है कि भाई 500 की टिकट नहीं होगी, मिनिमम जो है 2500 की टिकट बताई जा रही है। अब 2000 की हो सकती है, लेकिन मिनिमम अभी तक जो बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि 2500, जो कि यूएस डॉलर करे तो $10 का बनता है। $10 की मिनिमम जो है वो जनरल इनक्लोजर की टिकट होगी। तो जो मुझे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि अब जो है मिनिमम 2500 तक की एक टिकट होगी एक मैच की। फिर आप जाते हो, जाहिर सी बात है, आपका मेरे घर से तो स्टेडियम बड़ा दूर पड़ता है, तो आप जाने आने का आपका रेंट, ठीक है, वो फिर उधर आप जाहिर सी बात है सिर्फ मैच थोड़ी देखते हो, खाना पीना भी होता है, तो वो अलग, तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा एक मैच। लेकिन चलो यार, फॉर द लव ऑफ क्रिकेट वी कैन डू इट। उसके अलावा जो है, अगर यूएई के मैचेस की बात करें तो उधर तो दिरहम्स वाला सिस्टम होता है। तो मैं देख रही थी कि जो मैक्सिमम जा सकता है, जो वीआईपी वीवीआईपी इंक्लोजर्स होते हैं, उनका जा सकता है मैक्सिमम के 700-800 दिरहम्स तक जा सकता है उनका, 700-800 भी जा सकता है, 350-500 इस तरह हो सकता है। लेकिन जो मिनिमम है वो 70-80 दिरहम्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने हर सेक्टर के लोगों को फैसिलिटेट करना होता है। ये थोड़ी है एक ही सेक्टर के लोग थोड़ी बैठे हैं, हर सेक्टर के लोगों को आपने करना होता है हेल्प आउट। तो फिर ये जो है ये टिकटिंग प्राइसेस अभी तक बताई जा रही है। कंफर्मेशन में जाहिर सी बात है 19-20 का फर्क होता है, लेकिन अभी तक की जो सोर्सेज है वो यही है। आप लोग मैच देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लव अब्बासी साइनिंग ऑफ।